हरे कृष्णा। तो चलिए आज का सत्र स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हुआ क्या क्या है। तो हम लोग 7वें स्कंद से बात कर रहे हैं। अभी तक हमारे 6 अध्याय हो चुके हैं। सबसे पहले अध्याय में हमने देखा कि कैसे भगवान समान रहते हैं, देवताओं के लिए भी असुरों के लिए भी। तो ये सवाल पूछा परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कि कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान असुरों के प्रति पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने वहाँ बताया कि भगवान में ये द्विविधताएं, ये ड्युअलिटीज़ नहीं रहती है। भगवान तो सबके लिए संभाव हैं, उनके लिए सभी उनके अंश हैं, चाहे वो देवता हों चाहे वो असुर हों। फिर उन्होंने सवाल पूछा शिशुपाल के बारे में कि कैसे शिशुपाल को मुक्ति मिल गई, उन्होंने तो इतना अपमान किया था भगवान का। तो नारद मुनि ने वहाँ बताया कि किसी तरीके से अगर हम अपनी मति भगवान में लगा लें, ये न के न प्रकारेण मन कृष्णा निवेश है, तो हम लोगों को भगवान का आश्रय मिल जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हिरण्यकशिपु ने अपने परिवारजनों को शांत कराया। उन्होंने एक सुयज्ञ के बारे में स्टोरी सुनाई। सुयज्ञ की स्टोरी में फिर यमराज भी आए थे और वहाँ पे यमराज ने कुलिंगा बर्ड की स्टोरी सुनाई। आप लोगों को अगर याद नहीं है तो जाके हमारा भाग 2 5 मिनट श्रृंखला का जाके उसको देख लीजिए। उसके बाद वहाँ पे आत्मज्ञान के बारे में हिरण्यकशिपु ने बताया। फिर हमने देखा किस तरीके से हिरण्यकशिपु विष्णु को मारने के लिए बहुत तीव्र तपस्या करने मंदराचल पर्वत पे चला गया। उसकी तीव्र तपस्या से पूरे ब्रह्मांड में इतनी गर्मी हो गई कि किसी भी जीव जंतुओं के लिए जीना मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया। और देवतागण भगवान को याद करने लगे। भगवान ने बताया कि किस तरीके से जो वैदिक संस्कृति गाय ब्राह्मण इन सब की आदर सम्मान नहीं करता है, उसका मरना तो तय है, और कैसे प्रहलाद के आने के बाद इसका दमन होगा। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने अपना तांडव चालू कर दिया। उसने हर जगह अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया। सारे देवतागण सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के, अपनी सारी सेवाओं को छोड़ के उसकी सेवा में लगे हुए थे। उसके बाद प्रहलाद महाराज के बारे में आता है कि किस तरीके से प्रहलाद महाराज को सिखाने के लिए शुक्राचार्य के जो बच्चे थे षंड और अमर ने उनको सिखाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद महाराज तो आत्मज्ञान में पूरी तरह स्थित थे क्योंकि उन्हें नारद मुनि उनके गुरु ने यह आत्मज्ञान दिया था। तो फाइनली प्रहलाद महाराज को जब पूछा उन्होंने हिरण्यकशिपु ने कि तुमने क्या सबसे बेस्ट चीज़ सीखी, तो उन्होंने क्या बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए हजारों तरीके अपनाए, लेकिन प्रहलाद नहीं मरा। षण नमक उसके बाद प्रहलाद को स्कूल दोबारा ले गए उसको ठीक करने के लिए, लेकिन प्रहलाद ने लंच टाइम में अपने ही दोस्तों में प्रचार करना चालू कर दिया। तो दोस्तों ने फिर फाइनली सवाल पूछा, जो कि आज का हमारा अध्याय यहाँ से स्टार्ट होगा, कि कैसे तुम्हें ये भगवत ज्ञान के बारे में मिला, नॉलेज मिला, क्योंकि तुम तो महलों में रहते हो, हमेशा षंड और अमर के सुपरविजन में रहते हो, कि कैसे तुम ये सीख गए भगवत ज्ञान के बारे में, कब नारद मुनि ने तुम्हें ये बताया। तब उसने बताया कि जब मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पे तपस्या के लिए गए थे तो कयाधु मेरी जो माता हैं उन्हें देवताओं ने मारने के लिए पकड़ लिया था, लेकिन नारद मुनि ने उनको बचाया और वो अपने आश्रम में उनको सेफली ले आए। जब नारद मुनि ने उनको भगवत ज्ञान का उपदेश दिया तो मेरी कयाधु माता जो हैं उन्होंने तो नहीं सुना, लेकिन मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुन लिया। यहाँ हम एक बात सीखने को मिलती है इस अध्याय में, 7वें अध्याय को हम देख रहे हैं आज, कि हम लोगों को ध्यानपूर्वक श्रवणम का कितना महत्व है भक्ति में। तो इसलिए श्रवण हम लोगों को ध्यानपूर्वक करना चाहिए अगर हम लोगों को अपनी भक्ति में वृद्धि करनी है। उसके बाद प्रहलाद महाराज ने बताया उनको कि कैसे हर मनुष्य का एक कर्तव्य है कि वो भगवान का आश्रय ले, और भगवान का आश्रय लेने के लिए कोई भी भौतिक क्रियाकलापों की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बड़े सिद्धि वाले हो, तपस्या करो, बहुत दान करो, यज्ञ करो। नहीं, अगर आप ये सब नहीं भी कर रहे हो तो भी भगवान की दया जो है वो मिल सकती है। लेकिन उसके लिए उन्होंने फोकस किया गुरु परंपरा। जो गुरु परंपरा में गुरु हैं, प्रामाणिक गुरु, उनका जब हम आश्रय लेते हैं, उनको जब हम शरणागत होते हैं, तो हम लोगों को भी भगवान की दया मिलती है और हम भगवान से आश्रित हो पाते हैं। तो ये था इस अध्याय का कि किस तरीके से प्रहलाद महाराज ने अपने माँ के गर्भ में कैसे क्या सीखा, और एक पूरी समरी आज तक अभी तक क्या हुआ। अब अगली वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे नरसिम्हा देव आए और उन्होंने इतने सारे दैत्यों का, दानवों का विनाश किया। हरे कृष्ण।